एसएससी स्टेनोग्राफर्स एग्जाम 2024 जिसका स्किल टेस्ट का डेट एसएससी ने 16 और 17 अप्रैल फिक्स किया है। एक महीना रह गया करीब इस एग्जाम में, और लास्ट मंथ में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम लास्ट मंथ में काम करें कि हमारा स्किल टेस्ट जो है वो पास हो जाए। इसके लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं लास्ट मंथ में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें कितनी डिक्टेशंस लिखनी है, कहाँ से डिक्टेशंस लिखनी है, पैसेजेस को हम कहाँ कहाँ से सोर्स करें, कौन कौन सी बुक हमें रेफर करनी चाहिए, और हम कितनी ट्रांसक्रिप्शंस रोज करें ताकि हमारा स्किल टेस्ट पास हो जाए। ये हर बच्चा अपने दिमाग में हमेशा सोचता रहता है। मेरे को भी कॉल आते हैं और बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हमारा क्या इतने मार्क्स हैं, क्या हमारा फाइनल कट ऑफ में नाम आ जाएगा। जिन बच्चों का सीबीटी क्वालिफाई जिन बच्चों ने किया है उनको स्किल टेस्ट देने जरूर जाना चाहिए। और आप इस बात की चिंता मत करें कि बाद में कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 26,000 में से ऐसे हैं जिनको शॉर्टेड आती ही नहीं। मेरे पास जब से रिटन टेस्ट का रिजल्ट आया है उसके बाद से बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें शॉर्टेड नहीं आती, क्या महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कुछ ऐसा हो सकता है कि हम टेस्ट पास कर दें। शॉर्टेड ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। शॉर्टेड सीखने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, उसके बाद में स्पीड डेवलपमेंट करना और ट्रांसक्रिप्शन को एक्यूरेट करना वो तो टाइम लगता है। तो जिन बच्चों को शॉर्टेड आती नहीं, जिन बच्चों ने सीजीएल दिया था या किसी और एग्जाम की तैयारी करते करते इस एग्जाम में बैठ गए और सीबीटी उनका पास हो गया है, तो ऑब्वियसली वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। एक्चुअल कंपटीशन मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 12 या 15,000 बच्चों का ही कंपटीशन रहेगा, जिसमें 9,000 बच्चे, इन्होंने 26,000 में से 9,000 बच्चे ग्रेड सी के पास किए थे। उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको 100 लिखना नहीं आता, तो वो भी मेरे को नहीं लगता कि 9,000 बच्चे ग्रेड सी के लिए सारे पेपर में बैठने वाले हैं। मुश्किल से 3-4 हजार बच्चे होंगे जो पेपर में बैठेंगे। खैर उसकी वैकेंसीज भी 239 वैकेंसीज ही हैं, तो वैकेंसीज भी कम है, इसलिए बच्चे ये सोचते रहते हैं कि कट ऑफ क्या आएगा। कट ऑफ तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये भी है कि हमारा जो स्किल टेस्ट है इसका डिफिकल्टी लेवल क्या आता है। अगर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अच्छा आ गया तो बहुत सारे बच्चे लिख भी नहीं पाएंगे और आउट हो जाएंगे। जो एक्चुअली स्टेनोग्राफी काफी देर से सीख रहे हैं, जो एक्चुअल स्टेनोग्राफर्स हैं, सिर्फ वही बच्चे फिर इस कंपटीशन में रह जाएंगे और उन्हीं के बीच में कंपटीशन होगा, तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा कम भी होगा। खैर, हम अगर इस बात पे है कि हमें कितनी डिक्टेशन रोज लिखनी चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि वैसे तो जितनी डिक्टेशन हम लिख पाए हमें लिखनी चाहिए। लास्ट मंथ है, जितनी मेहनत हो सके करनी चाहिए। लेकिन अगर हम 6-7 डिक्टेशन कम से कम लिखें तो ये सही रहेगा। कम से कम 2 ट्रांसक्रिप्शन हमें जरूर करनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि 2 ट्रांसक्रिप्शन आपको रोज करनी चाहिए, तो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में हमेशा उसको चेक करिए। चेक करने के बाद में एनालाइज करिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या आ रही है, कितनी कैपिटल की मिस्टेक्स हैं, कितनी स्पेलिंग की मिस्टेक है, कितनी ओमिशंस हैं आपकी, कितने सब्स्टिट्यूशंस हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उसको एनालाइज करिए। क्योंकि आपको अगर पूरा एनालिसिस पता होगा, आपको पता होगा आपकी कमियां क्या है, तभी तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे एनालाइज नहीं करते हैं, सिर्फ वही देख लेते हैं कि हमारी गलतियां कितनी है। अगर कई बच्चे पूछते हैं कि हमें एक ट्रांसक्रिप्शन कितनी देर में कंप्लीट कर लेना चाहिए। भाई मेरा मानना तो यह है कि अगर आप ग्रेड सी का पेपर देने जा रहे हैं, तो अगर आप 50 की स्पीड से भी टाइप करें, 1000 वर्ड्स आपके 20 मिनट में टाइप हो जाते हैं। अगर आप 20, 21, 22 मिनट में अपना ट्रांसक्रिप्शन एक बार पूरा कर पाते हैं, तो फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा आपकी जो गलतियां हो गई हैं उसको ठीक करने के लिए। आप पहले अगर 20-22 मिनट में आप ट्रांसक्रिप्शन टाइप कर लेते हैं, तो पहले आप उसको अपनी नोटबुक पे वर्ड बाय वर्ड नोटबुक से आप देखिए कि आपने कोई वर्ड मिस तो नहीं कर दिया, कोई फ्रेज, कोई आउटलाइन, कोई लाइन तो आपका मिस नहीं हो गया। और इसमें कम से कम 8-10 मिनट का टाइम लग जाता है। उसके बाद में जो बाकी टाइम बचेगा, आप पैसेज को एडिट करिए। कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपकी हो गई है, या कहीं कैपिटल का कहीं करना था या नहीं करना था, वो अगर आपकी या कहीं हाइफिनेशन का कोई प्रॉब्लम था, तो उसको आप ठीक करिए। तो आपका इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन तैयार हो पाएगा। जब ग्रेड डी की बात करें, तो ग्रेड डी को क्योंकि 800 वर्ड्स टाइप करने के लिए 50 मिनट का टाइम चाहिए, जो बहुत ही सफिशिएंट टाइम है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा नहीं भी है, तो भी आप 800 वर्ड्स आधे घंटे में टाइप कर लेंगे। फिर भी 20 मिनट के बाद 20 मिनट का टाइम आपके पास बचेगा,
तो आप इसी तरह से पहले अपने नोट्स से वर्ड बाय वर्ड देखिए कि आपका कोई वर्ड ओमिशन तो नहीं हो गया, और उसके बाद में आप पैसेज को एडिट करिए कैपिटल्स के लिए, हाइफेनेशन के लिए या कोई स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। कई बार बच्चों का लाइन ओमिशन हो जाता है, इसके लिए बहुत कई बच्चों को ये लगता है कि वो अपना स्केल साथ में रख लें, हालांकि उसमें टाइपिंग करने की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, बार बार स्केल नीचे करना पड़ता है। बट कई बार अगर ऊपर नीचे सेम वर्ड्स दिए हुए हैं, टाइप करते टाइम जल्दीबाजी में एक लाइन ओमिशन हो जाता है, तो आप उसको सेव कर पाएंगे, आपका लाइन ओमिशन इसमें नहीं होगा अगर आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अगर आपको बिना स्केल के टाइप करने का प्रैक्टिस है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है और जल्दी आप टाइप करेंगे तो उतनी जल्दी आप पैसेज को एडिट कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे, ताकि आपका जो कोई नेसेसरी या अवॉइडेबल मिस्टेक्स ना हो जाएं। और ट्रांसक्रिप्शन इंप्रूव करने के लिए आपकी जो गलतियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उसको कैसे दूर करना है, वैसे गलतियों को कैसे काउंट करना है, इसके लिए हमने जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, हमारा सॉफ्टवेयर है, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करिए, उसको परचेज करिए। happyspeeddictations.com के नाम से है, उसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो में डाल रहा हूं। तो अगर आप उस पर करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं उसमें बिल्कुल इस तरह के पैसेजेस डाले हैं जिस तरह के एसएससी में जनरली डिक्टेट किए जाते हैं, मॉडल पैसेजेस। तो एक तरह से मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे, आपको बहुत फायदा रहेगा। आप जहां तक बुक की बात है, आपको वैरायटी अपने पैसेजेस को डिक्टेशंस में रखनी चाहिए। बुक जो भी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, आप सारी किताबों में से आपको मिला के करना चाहिए। हैप्पी स्पीड डिक्टेशंस जो किताब हम पब्लिश करते हैं, जिसमें आउटलाइंस वगैरह मैंने लिखी हैं, इसमें मैंने लेटेस्ट पैसेजेस भी डाले हैं, लेटेस्ट टॉपिक्स भी मैंने कवर किए हैं। तो आप अगर इस किताब से भी करेंगे तो आपको जरूर फायदा रहेगा। जो बच्चे 80 पे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि 80 का 10 मिनट का पैसेज डिक्टेट किया जाएगा, 800 वर्ड्स को आपको 50 मिनट में टाइप करना है। और ऐसे ही जो 100 वाला है वो 100 की स्पीड पे 10 मिनट आपको 10 मिनट डिक्टेट किया जाएगा। 1000 वर्ड्स का पैसेज वो आपको 40 मिनट में टाइप करना है। तो 80 और 100 का अनसीन ये तैयार करने के लिए आपको जो यहाँ पर कितनी स्पीड पे डिक्टेशंस लिखनी चाहिए, ये बहुत सारे बच्चे फोन करके पूछते हैं। ऑब्वियसली 80 से कुछ हायर स्पीड पे हमें डिक्टेशंस लिखनी चाहिए, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम 100 का 120 का डिक्टेशन लिखें और तैयारी हम कर रहे हैं 80 की, तो सही स्ट्रेटेजी नहीं है। क्योंकि अगर हम बहुत हाई स्पीड पे लिखते हैं, फिर लोअर स्पीड पे लिखते ही हमारे जो फुल स्टॉप्स की गलतियां आनी शुरू हो जाती हैं, और कई गलतियां ऐसी आनी शुरू हो जाती हैं जो अगर हम 80 का टेस्ट पास करना है तो 85 या बहुत ज्यादा तो 90 की स्पीड का पैसेज लिखें तो वो भी काफी है। उससे ज्यादा स्पीड पे अगर आप लिखेंगे तो फिर लोअर स्पीड पे लिखते हुए गलतियां होने का चांस रहता है। ऐसी जिन बच्चों का 100 है, जरूरी नहीं है उनको 120, 130, 140 पे प्रैक्टिस को पैसेजेस को प्रैक्टिस करके जाना है। आप 100 से थोड़ा सा स्पीड हायर करके 105 या 110 मैक्सिमम इतनी स्पीड पे डिक्टेशन लिखें तो आपका वहां पर आप ठीक तरह से कॉन्फिडेंटली डिक्टेशन लिख पाएंगे। जब आप वहां पैसेज लिख लेते हैं, आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। जब आपका रीडिंग टाइम होगा, जो आपने आउटलाइंस ओमिट किया, जो वर्ड्स आपने ओमिट किए, अगर आपको याद आ जाता है तो आप वो लिख सकते हैं। अगर कोई आपकी आउटलाइंस कहीं शेकी हो गई थी, वहां पढ़ के आप अपनी आउटलाइंस को ठीक कर सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसक्रिप्शन करने में आसानी रहे। डिक्टेशन लिखते टाइम अगर कोई मुश्किल वर्ड आ जाते हैं और आपको उनका आउटलाइन नहीं आता है, तो आप उस वर्ड को मत लिखिए, क्योंकि एक वर्ड को लिखने के चक्कर में मैंने देखा कई बार बच्चे 5-5, 6-6 वर्ड्स मिस कर देते हैं। वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है लिखने की। अगर आपको एक वर्ड नहीं आता है, कोई मुश्किल वर्ड नहीं आ रहे हैं, उनको छोड़ते चले जाइए। मैं अपने एक्सपीरियंस से देखा है, एसएससी के डिक्टेशंस में 2, 4, 5, 10 वर्ड्स मैक्सिमम मुश्किल वर्ड आते हैं। अगर आपने उसमें से 2, 4, 5 वर्ड्स छोड़ भी दिए, तब भी आप 5% में या 7% मिस्टेक्स में ट्रांसक्रिप्शन अपना कर सकते हैं और आपका टेस्ट पास हो जाएगा। लेकिन अगर उस एक वर्ड को लिखने के चक्कर में आपने कई वर्ड्स और छोड़ दिए तो आपकी मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी। जो ग्रेड डी का टेस्ट है उसमें 7% क्वालिफाइंग मिस्टेक्स हैं, जो मैं यूआर कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए शायद 10% के करीब क्वालिफाइंग मिस्टेक्स होती हैं, और ग्रेड सी में 5% क्वालिफाइंग मिस्टेक्स हैं यूआर के लिए। तो
अगर 1000 वर्ड्स का पैसेज है, 50 से कम आपने मिस्टेक्स की तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। और ग्रेड डी में 800 वर्ड्स में अगर आपने 56 से कम मिस्टेक्स में टाइप किया तो आपका टेस्ट ये पास हो जाएगा। क्योंकि स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपका जो मेरिट बनना है वो तो सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे, जो सीबीटी हुआ था उसी के बेसिस पे मेरिट बनना है। वहां पर आपने जो स्कोर किया है उसी के अकॉर्डिंगली आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। स्किल टेस्ट देने के बाद में जब हम बच्चों से बात करें तो कई बार बच्चों का ये कहना होता है कि नहीं वहां तो बहुत तेज डिक्टेट कर दिया गया। जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी रिकॉर्डेड डिक्टेशन है, तेज देने का तो मतलब ही नहीं है। अगर उन्होंने सही सीडी लगाया है, सही डिक्टेशन लगाया है, 80 वर्ड्स का लगाया तो 80 वर्ड्स में ही डिक्टेट किया होगा, हायर स्पीड पे तो डिक्टेट नहीं किया होगा। अगर लगाने में सेंटर वालों ने कोई गलती नहीं की है, जैसा 2 साल पहले हुआ था, वो तो कई सेंटर्स में ऐसा हुआ था कि 80 वाले जो पैसेज लगाने थे वहां पर 100 की स्पीड के पैसेजेस लगा दिए। उस तरह की गलतियां मेरे को नहीं लगता कि बार बार रिपीट होंगी। तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है कि 80 पे अगर हमारा टेस्ट है तो हाई स्पीड पे बोल देंगे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, और 100 का टेस्ट है तो बहुत ज्यादा 120 तक फ्लक्चुएशन जाएगा। ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा होगा। जितना स्पीड पे आपका जो टेस्ट लेना है उसी स्पीड पे आपको पैसेजेस डिक्टेट किए जाते हैं। फिर भी कई बच्चों को लगता है कि पैसेज जो हाई स्पीड पे बोला गया है वो कई बार डिफिकल्टी लेवल के कारण होता है, कई बार उनको डिफरेंट स्टाइल ऑफ डिक्टेशन मिला, जो वो कॉलेज में जैसे लिखते थे, उनके टीचर जैसे करवाते थे, उसके कारण भी कई बार ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है कि हाई स्पीड पे पैसेज को डिक्टेट कर दिया जाए। बहुत सारे YouTube पे और भी मैंने बच्चों को और भी मैंने वीडियोस देखे हैं जहां पे लोग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। कई बार तो उन वीडियोस को देख के पता लगता है कि स्ट्रेटेजी बनाने वाले सिर्फ प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं। ये जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं शायद इनको खुद को भी शॉर्टहैंड नहीं आता है। जब वो स्ट्रेटेजी बताते हैं तो पता लग जाता है कि शायद इनको या तो शॉर्टहैंड आता ही नहीं है, या इन्होंने कोई टेस्ट खुद भी पास नहीं किया है, बस दूसरों को स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो मैंने जैसे आपको स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरे को लगता है आपको बहुत फायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।